हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रेम यादव। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस की पहचान कराने वाला हूँ और आज की इस क्लास के बाद जो भी डाउट आपके अंदर होगा सेंटेंस को लेके एकदम पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है। बस अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा। देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो गाइस, जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो चार भी प्रकार के होते हैं और पांच भी प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? चार भी प्रकार के होते हैं और पांच भी प्रकार के होते हैं। अभी आप कहोगे सर ये कौन सा तरीका है, मतलब चार भी प्रकार के होते हैं और पांच भी प्रकार के होते हैं। तो हाँ, ये चीज़ आपको समझ लेना है। किसी किसी किताब में आप पढ़ोगे तो आपको चार प्रकार से मिलेगा और किसी किसी किताब में पढ़ोगे तो पांच प्रकार से मिलेगा। तो चार प्रकार के सेंटेंस कुछ होते हैं और पांच प्रकार के कुछ और होते हैं। उनमें अंतर नहीं होता है, बस एक टॉपिक बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है ये चीज़ें बतलाते हैं। सो गाइस, पहले हम चार को देखते हैं कि जब वाक्य चार प्रकार का होता है तो पहला जो होता है वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो होता है आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा जो होता है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये चार प्रकार के करके आएगा अगर चार आता है तब। ठीक है, और जब पांच प्रकार में बताना होता है तो पहला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। दूसरा जो है वो है निगेटिव और तीसरा जो है आपका है इंट्रोगेटिव। चौथा जो है आपका है इम्परेटिव और पांचवा जो है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो दोनों हैं वो एक ही हैं, लेकिन इनको थोड़ा अलग करके पढ़ाया जा रहा है। जो अफर्मेटिव है और निगेटिव है, ये असर्टिव से ही बना हुआ टॉपिक है। किससे बना हुआ टॉपिक है? असर्टिव से ही। असर्टिव के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या नाम है? अफर्मेटिव, और दूसरे भाग का क्या नाम है? नेगेटिव। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है और ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अगर वाक्य में पांच प्रकार आ रहा है तो आपको इस तरीके से समझ लेना है और चार प्रकार का अगर आ रहा है तो आपको इस तरीके से समझ लेना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न बनता है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो आपका अफर्मेटिव और निगेटिव है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा कि अफर्मेटिव और निगेटिव जो है वो असर्टिव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? असर्टिव के अंतर्गत आता है। अभी चलते हैं, हम एक एक करके थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास करते हैं और इन सेंटेंसों पे एक अच्छी पकड़ बनाने का भी प्रयास करते हैं। हम आपके साथ पढ़ेंगे, हम आपको अच्छे से समझाते हुए पढ़ेंगे, सारी क्लास को अच्छे से समझाते हुए हम आगे ले चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो गाइस, अभी करना क्या है कि आपको असर्टिव सेंटेंस को समझना है। तो असर्टिव सेंटेंस का जो डिफिनेशन होता है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ए सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? जो वाक्य किसी तथ्य, सूचना या बातों को साधारण रूप से बताता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर? मतलब कोई ऐसा वाक्य जो एकदम साधारण रूप से हो, चाहे कोई तथ्य हो, चाहे कोई सूचना हो या कोई बात हो, कुछ भी ऐसा हो, ये सारी बातें क्या हो? साधारण रूप से बताई जाए या कही जाए, तो आप उसे क्या कहोगे? असर्टिव सेंटेंस कहोगे। क्लियर? अच्छे से समझ लिए, अच्छे से जान लिए जी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इनके वाक्यों की तरफ। तो वाक्यों में आके हम बेहतर तरीके से डिफिनेशन को समझ पाएंगे। सो गाइस, जैसे कि भी मैंने आपको बताया या डिफिनेशन भी आपको पढ़ने को मिला कि कोई भी ऐसा बात हो, कोई भी ऐसी सूचना हो या कोई भी ऐसा तथ्य हो जो कि बहुत ही साधारण रूप से बताया जाए या जानकारी में आए, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं पाई जा रही है, साधारण है पूरी तरीके से, है ना? वह किताब पढ़ रहा है, तुम खाना खा रहे हो, वह घर नहीं जा रहा है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, वह खाना खा चुका है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमने जितनी भी बातें रखी, ये बातें आपकी अफ़र्मेटिव से होके आई और नेगेटिव से होके आई। तो जितने भी वाक्य हैं, चाहे वो अफ़र्मेटिव के होंगे, चाहे वो नेगेटिव के होंगे, ये सभी आपके असर्टिव के अंतर्गत आएँगे। ठीक है? इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इनके वाक्यों की बनावट क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है।